अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीक अली और आज आप लोग लाई हूँ बस कर बस्सी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। टाइटल है अनुभव सिंह बस्सी स्टैंड अप कॉमेडी, लेटेस्ट स्टैंड अप कॉमेडी। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टोरी बहुत ज़्यादा बकचोदी है, सुन लो। जब 12th खत्म करी ना तो मुझे बस मेरिट सवार आना था। मैं यहाँ नहीं रहना और तो घर वालों ने कहा ये ड्रॉप कर लो। मैं कहाँ दिल्ली जाकर यहाँ नहीं रहेंगे। तो दिल्ली आ गए, केएमसी में एडमिशन भी हो गया। तो सैम आया था मेरे एक दोस्त मेरिट से मेरे साथ, वो भी केएमसी में। हम दोनों ने एक पीजी में रूम ले लिया। काफ़ी आलिशान रूम था, 2 सिंगल बेड थे। अलमारी के नाम पे एक माचिस की डब्बी लगी थी दीवार में। और जो आर्किटेक्ट था ना उसका, वो थोड़ा नशे में था। उसने 2 दरवाजे बनाए थे, एक दरवाजा सड़क पे खुलता था, तो अगर कभी जाने अनजाने में खोल दो तो स्कूटी में लग जाता था किसी का। आगे बढ़िया जाना, भाग जाया था गिर गया। किसी ने दरवाजा खोल दिया तो हम उसे ज्यादातर बंद ही रखते थे क्योंकि हम भी नशे में रहते थे। तो उस कमरे में एक तरफ हम चाय बनाते थे, तो उधर एक बार चाय गिर गई थी, उसके ऊपर अखबार बिछा दिया था। तो अब जो हेडलाइन थी वो चिपक गई थी। न्यूज़ के नाम पे हम रोज ये पढ़ते थे कि गाजियाबाद में सरेआम कत्ल हुआ है। और हम रोज वहां से निकलते कहते गाजियाबाद में बहुत कत्ल हो रहे हैं यार। थोड़े दिन हम रहे, फिर हमने डिसाइड किया कि यार दारू पीते हैं। यार देखो, मेरिट से निकलने का मेन पर्पस ये था क्योंकि मैं बचपन से अपने पापा को देखता रहा था कि शाम को इस आदमी को ऐसा कौन सा पदार्थ मिलता है ठीक है, खुश हो जाता है। मैंने कहा मुझे एक चाहिए। और दारू की जितनी बॉटल आई ना घर में, मुझे एक भी बॉटल हमने कभी फेंकी नहीं। तो सारी हम संभाल के रखते थे, क्यों पता नहीं। ये म्यूचुअली डिसाइड भी नहीं होता यार। तो बस आई, फिर हमने कहा क्या हमारी तो है। इसने मुझे सिगरेट भी पिलानी शुरू कर दी मीठी मीठी बोल के। भाई पी के देख मीठी मीठी लगेगी। मैंने पी के देखी, मुझे लगी नहीं। मैंने कहा सही है। जितने लोग स्मोक करते हो ना, पता होगा कि छोटी गोल्ड में से ना धुआं बहुत आता है। जो नहीं करते मैं बता रहा हूँ। हाँ, ऐसे गूगल मत करने लग जाना। आता है वो, पता नहीं उसका आपको बीमारी है। वो पुरानी सिगरेट कभी खींच लेती है, पता नहीं क्या होता है। तो ना कमरे में धुएं से बादल बना के और बस उसे बैठ के देखता रहता था। मैं पूछता था क्या कर रहा है, कह रहा भाई देख उसमें कुछ दिख रहा है। मैं क्या दिख रहा है, कह रहा देख एक कुत्ता दिख रहा है। मैं देखता, मैंने कहा हाँ दिख तो रहा है। फिर हम दूसरा बादल बनाते थे, फिर हम दोनों कुत्तों की लड़ाई कराते थे। तो ठीक चल रहा था हमारा, फुल ऑन एंटरटेनमेंट चल रहा था। फिर एक दिन हमने ऐसे डिसाइड करा कि आओ थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं। हम निकले घर से कि थोड़ा सामान वामान लेके आते हैं। बादल बना के कमरा बंद करके ताला लगा के हम लोग गए। पास की दुकान थी, वहाँ जाके हम भूल गए हम क्यों आए थे, सिगरेट पीने लगे। याद आया तो मैंने वाइपर लिया, तो इसने बोला कि वाइपर मत ले यार, रख दे वापस। मैं कह रहे वो कत्ल के निशान मिटाने ले लेते। कह रहा कि नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूँगा अपने आप में। अच्छा ठीक है। तो हमने बेसिकली हम कुछ लेने गए थे, बिना लिए थोड़ी देर में घूम घाम के वापस आ गए। तो हमारे यहाँ से गैलरी थी, यहाँ वॉशरूम था, रूम से काफी दूर आर्किटेक्ट होगी उसकी कोई दिक्कत, मुझे नहीं पता क्या। ऐसे वॉशरूम था, चाबी इसके पास थी, भाग के आया और वॉशरूम में घुस गया। मैंने कहा चाबी, कहना नहीं दे रहा। ये क्या फैटिश है कि मैं चाबी छिपा लूंगा अपने पास। मैं कहा भाई या तो मुझे भी अंदर ही बुला ले, मैं भी बाथरूम में आ जाता हूँ। कह रहे नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा जब तक मैं बाहर नहीं आता तो बाहर। और अंदर कुछ नहीं कर रहा है, छप छप की आवाज आ रही पानी की। पता नहीं बाल्टी में चाबी डुबो रहा था। मैं कहा भाई दे दे चाबी, 2-3 बार मांगी, नहीं दी। मैं कहा ठीक है बाहर दे, मुझे कुछ से कुछ काम है। मैं बाहर आया, ऐसे थोड़ा सा ओपन एरिया था, उसमें ऐसे गोल गोल घूम रहा था। मैं ऐसे घूम रहा था तो मैंने देखा हमारे रूम के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ बैग टांग के। तो मुझे लगा ये सेल्समैन होगा, कुछ बेच रहा होगा। मैं कहा अरे टाइम पास तो मिल गया। आओ इससे बकचोदी की जाए। मैंने कहा भाई क्या बेच रहे हो? कोई बोला नहीं। मैं कहा बताओ ना क्या बेच रहे हो।
मैं सैम का फादर हूँ। ये तो कोई बेचने की तो मुझे समझ नहीं आया इसको रिएक्ट कैसे करते, मैं बस पलटा में चल दिया। कह रहा कहाँ जा रहे हो, मैं कहा मैं कस्टमर ना कुछ खरीदने जा रहा हूँ। सही से बताओ तुम करते क्या हो? मैंने कहा अंकल मैं ना पीछे डांस सिखाता हूँ वहाँ पे। कुछ समझ ही नहीं आया, मैं रियाज ही कर रहा था, आप आ गए एकदम से ना, थोड़ी दूर में भागा। एक सेकंड तुम अनुभव हो ना? आप थोड़ी बात सीरियस होती जा रही है। नहीं मुझे सैम ने बताया तुम्हारे बारे में, और मैं सोच रहा हूँ अपने लड़के से स्केच बनवाता है क्या? उस टाइम फोटो तो होते नहीं थे, तो ये क्या दोस्त से बनाओ, शक्ल बनाओ यार। देखो मैं भाग सकता था वहां से, लेकिन फिर मुझे एकदम से लगा कि आज क्या होने वाला है। ये आदमी अभी वॉशरूम से आएगा, ये अपना बाप देखेगा, फिर हम तीनों मिलके कमरा देखेंगे, और ये संसार तमाशा देखेगा। मैं इस मोमेंट को मिस तो नहीं करना चाहता, तो मैं कहा बता देते हैं हम कौन है, क्योंकि देखो मुझे क्या डर था, ये आदमी क्या कर लेगा, वैसे तो है मुझे पीट देगा, ज्यादा से ज्यादा क्या मेरे घर पे फोन करो, कर लो, जो अभी टाइम हो रहा है मेरे पापा पक्का फोन उठा के बोलेंगे चीयर्स भाई साहब। मुझे कोई लोड नहीं, मैंने पूरी कैलकुलेशन गेम में दिमाग में, मैं कहा बता देते हैं। मैंने कहा अंकल मैं अनुभवी हूँ, मैं तो ऐसे ही मतलब थोड़ा मजाक कर रहा था, तो मुझे के बोलना नहीं चाहता, उससे मजाक कर रहा था। मैं बिल्कुल बाप, मेरे पापा ना पापा है, ये बाप कभी लड़के ने तो बचपन से बाप बनना चाहते हैं, स्माइल नहीं करेंगे वरना औलाद पैसे मांग लेगी। तो सीरियस जैसे खड़ा मैं कहा ठीक है, मतलब मैं ही वहाँ बताओ कैसे आप कह रहे हैं सैम का है। हो गया शुरू, अंकल यहीं पे है गिरा, यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम में गिरा बुलाओ उसको, मैं कहा बुलाते हैं, गया जाके गिर, मैंने कहा बैठी आपके फादर आए हैं। ये चमन चूतिया अंदर से बोला नहीं मिलेगी चाबी। बैठी रख लो चाबी, आपके पापा आए हैं। अंदर से कहा मेरे डैड जी क्यों आएंगे, वो तो यही आदमी बता पाएगा। भाई यहाँ एक शख्स है जो क्लेम कर रहा है कि वो आपके पापा है, तो अब ये कंफर्म करने के लिए आप ही को आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसको समझ ही नहीं आ रही है बात, तो लग रहा है मैं चाबी लेने के लिए अलग अलग बहाने बना रहा हूँ, जो अपनी जोन में खुश है। और ये कॉमर्स का था ना, तो ये नया नया कूल बना था। इसने कूल बनने के लिए दिल्ली आके कुछ लड़कों से दोस्ती करी थी और एमिनेम सुनना शुरू किया था, पर इसके लिए नहीं था, वो मेरठ का लड़का एमिनेम समझ लो, तो वो आके लड़के अभी मेमोरी कार्ड को चिप बोल रहे हैं यार। मैंने फिर से बोला, मैंने कहा बैठी प्लीज मान जाओ, आपके पापा आए हैं। अंदर से कह रहा है बडी लव द वे यू लाई। नहीं अपने पापा का सब नॉट लाइन, एक ही मिनट लगेगा, बाहर आके चेक कर लेना। अलग फील में इतने
अंकल आ गए कि हाँ चल क्या रहा है। अंकल आए, मैंने कहा अब पता है सारी गलती साथ पे सब इनकी वजह से हुआ है। अगर ये उस दिन आके एक शब्द बोल देते तो वो लड़का सुन लेता, वो बाहर आ जाता, सब हो जाता। बाप है, कैरेक्टर में रहना। यहाँ आके मुझसे कह रहा है कि मैं बहन मम्मी मुझसे क्यों बोल रहा, ये तो ना लड़का अंदर तुम्हारा, बोल दो ना। नहीं कुछ खड़ा है शांति से। मैं कहा आ गए। यार पता है सब सच है। एकदम से इसका मेरिट ऊपर आया, एमिनेम नीचे चला गया और इसका पेशेंस लेवल खत्म हो गया। इसे लगा कि अब तो ये बहुत देर से बकचोदी कर रहा है, तो अब मुझे इसे जवाब देने का टाइम आ चुका है। इसने अंदर से इतनी बुरी बुरी गालियां देनी शुरू कर दी, इतनी बुरी बुरी की स्टेज में तो मैं दे भी नहीं सकता। ऐसे ही गालियों का लूप चला और मैं सोच रहा हूँ ये वाली तो बहुत एस्केलेट कर दिया और ऐसे चला 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 एकदम से एक लाइन आई, और तुझे पता है मेरे बाप कितना बड़ा चूतिया है। देखो मैं इतनी रेंज में था कि थप्पड़ खा सकता हूँ। मुझे लगा कि अब ये बकचोदी चलती रहनी चाहिए, तो मैंने कहा कैसे। तो कह रहा पता नहीं क्यों आते दिल्ली, और जब भी आता है एक आलू भुजिया का पैकेट और 4 लड्डू लेके आ जाता है। फिर मेट्रो स्टेशन से फोन करता है, मुझे मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है। कह रहा ये नहीं कभी मैं दारू ले आया। अंकल आपके संस्कार है, मतलब ये चल रहा है अभी। अब ये किसी और चीज को गाली दे रहा है जो हमें नहीं दिख रही है, अंदर ही कुछ है जिसे गाली दे रहा है। मैं कहा अंकल चले यहाँ से, आज का तो हो गया होगा, चले। सारी सुन के जाओगे क्या? दूर गए होंगे, वॉशरूम के गेट में ऊपर जगह थी, इसने ऊपर से चाबी फेंक दी। कह ले तू भी क्या याद रखेगा? मैंने कहा मैं याद रखूंगा। बड़ी एक बार बाहर तो आओ, तुम क्या क्या याद रखोगे? और लेकिन मुझे एक डाउट हुआ कि यार जितनी गाली अंकल ने खाई, ये आदमी अब ये नहीं देखेगा औलाद किसकी है, अब ये मानना चालू करेगा जो आएगा। तो मैं ऐसे महीने अब अंदर ही ले आना चाहता था, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा जो पिटाई का इवेंट था वो तो रूम ही था ना हमारा, तो उससे पहले ही इतना कुछ हो गया। तो मुझे लगा इसे आ जाते थे तभी रूम दिखाएंगे, मैं नहीं जा रहा। अंकल कह रहे चाबी उठाओ, चाबी उठाई खड़ा हो गया। कह रहा चलो, मैंने कहा चल रहे चलो। गेट के सामने जाके मैं खड़ा, कह रहे खोलो, मेरे को भूल गया कैसे खोलते। यार वो ताला भी ना 20-25 बार में खुलता था, मैंने उसमें चाबी लगाई, कट से खुल गया। ऊपर वाला तो साथ नहीं दे रहा आज। मेरा ताला ऊपर अटका, कुंडी खोली, मैंने कहा अंकल अब आप कर लो। अंकल ने गेट खोला, पहले तो बादल आए, बहुत आला। अनुभव बसी है भाई। मुझे स्टैंड अप कॉमेडी में जो सबसे ज़्यादा पसंद है, जो बहुत फेवरेट है मेरे, जिनके पंचेज इतने कमाल के होते हैं कि आप अपना लाफ कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बसी है भाई। ज़रा सी भी आपको बोरियत नहीं होती, ज़रा सी भी, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी हो। ये मुझे कम, वैसे भी वीडियो मुझे लग रहा है आगे कंटिन्यू थी, तो उस पर भी रिएक्शन करूँगी बहुत जल्दी। लेकिन ये वीडियो ऐसी थी कि मुझे ये वाकई शॉर्ट लग रही थी, 14 to 15 मिनट्स की वीडियो थी, फिर भी मुझे ये शॉर्ट लग रही थी, मुझे और देखना था। और वाकई आगे की स्टोरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे की जो कॉमेडी होगी वो इससे भी ज़्यादा मुझे लग रहा है धांसू होगी, धांसू। तो बहुत ही मज़ा आया। अच्छा, जो
मुझे इनकी स्टैंड अप कॉमेडी की जो सबसे अच्छी बात ये लगती है वो ये लगती है कि एक तो मुझे ऐसा लगता है वाकई सच है, और वो सच ही है। ये जो इंसिडेंट्स बता रहे होते हैं मुझे ऐसा लगता है वाकई आप बीती है, और जिस वे में बताते हैं और जो बोलने का स्टाइल है, स्पेशली बर्डी, ओह माय गॉड, मतलब आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। पेट में दर्द में अक्सर जब भी मैं इनकी कॉमेडी देखती हूँ, मैं इनकी स्टैंड अप कॉमेडी देखती हूँ, मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है हंस हंस के। और आप लोग यकीन करें ना करें, एक दफ़ा से तो मेरा दिल ही नहीं भरता। यानी जब मैं रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तब देखती हूँ, फर्स्ट टाइम तभी देखती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ देखना चाहती हूँ। उसके बाद फिर मैं 2 से 3 बार देखती हूँ इनकी वीडियो। ये वाकई ये लिटरली ये सच है, ठीक है, कि मेरा ऐसा लगता है कि दिल नहीं भरता। एक दफ़ा में देखकर मैं उतना एंजॉय नहीं कर पाती। 2-3 दफ़ा में जो है ना, एक खुलकर मज़ा आ रहा होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। और बार बार अच्छा एक होता है ना, एक दफ़ा आपने कोई जोक सुन लिया तो आपको हंसी आ गई, नेक्स्ट टाइम में आप बोर हो रहे हो तो नहीं। इनकी कॉमेडी की बात ये मैं कहूँगी, शायद ये मखसूस बात है, ये बहुत ही यूनिक बात है इनकी कॉमेडी की। आप 10 बार भी देखोगे तो आप इन्जॉय करोगे। द वे, जिस वे में ये बात करते हैं, जिस वे में ये कह रहे होते हैं, और जितना रियल लग रहा होता है सब कुछ, और एक इमेजिनेशन में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है अनुभव की, कि आप उनके वर्ड जो वो कह रहे हैं, जो सेंटेंसेस अदा कर रहे होते हो, उसको साथ साथ में आप इमेजिन कर रहे होते हो। और वो जो इमेजिनेशन होती है ना, वो आपको इनसे जोड़े रखती है और वो चीज़ आपको बहुत इन्जॉय करवाती है। और ये जो अब जिसने शुरू से देखी इनकी कॉमेडी, जैसे इससे पहले वाली जो थी और फिर अब ये वाली, तो एक वही चीज़ कंटिन्यू हुई और आगे भी मज़ीद कंटिन्यू रहेगी। तो ये एक स्टोरी की तरह लग रही है, और जिसमें आपको बड़ा मज़ा आ रहा होता है, बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं आप। स्पेशली वो जो पापा का कैरेक्टर है, फ्रेंड का कैरेक्टर है, एक वो जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी जो टेंशन है, तो ये सब चीज़ें बहुत अनदर लेवल की होती है। मैं ये कहूँगी कि भाई इनको कॉमेडी में मुझे ऐसा लगता है, इनको मतलब चैलेंज करना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग होते हैं जो ऊपर वाले की तरफ से क्या कहूँ, बनाए जाते हैं कुछ मखसूस चीज़ों के लिए, कुछ मखसूस फील्ड्स के लिए, कुछ मखसूस कामों के लिए। जैसे कोई एक्टर बहुत बेहतरीन एक्टर होता है, वैसे एक्टिंग कोई और कर ही नहीं सकता, तो उसे गॉड गिफ्टेड होता है उसके लिए, उसके पास वो टैलेंट। तो मैं ये कहूँगी अनुभव के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इनके पास जो एक स्टैंड अप कॉमेडी का टैलेंट है, ये गॉड गिफ्टेड है। ये वाकई कोई और कर ही नहीं सकता इनके लेवल की कॉमेडी। तो बहुत ही बढ़िया थी। और इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा ताकि कंटिन्यू हो सके और उस पर भी रिएक्ट करूँ। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और आप हमारे चैनल वाओ फैक्ट 2.0 को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।